तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने कल तक किया क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए थे। एक्सरसाइज 12.1 क्लास 8th का मैथ कर रहे हैं हम। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट रहा होगा या किसी को बेसिक नहीं पता है तो वो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखे और पहला क्वेश्चन देखे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखे। ठीक, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको और भी रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। ठीक, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहले मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ये क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसके बाद हम सिंपली आगे फॉरवर्ड स्टेप रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये दोनों का दोनों अलग अलग टर्म है, इन दोनों को मिला के एक सिंगल एक्सप्रेशन बना है। ठीक है, ये इक्वेशन बना है कह सकते हैं। तो देखिए 7x-42, 7x को क्या लिख सकता हूं मैं, 7 into x, है ना। और 42 को क्या लिख सकता हूं मैं, या माइनस का 42 पूरा मान लो। ठीक है, तो 42 को मैं लिख सकता हूं 2 3 जा 6 7 जा 42, है ना। मैंने इसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है। तो बेसिकली आप क्या कीजिए, इन दोनों में 7 कॉमन है तो 7 को मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक, बचा क्या यहाँ पर, अब देखिए जो बच गया, क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा, 2 3 जा 6। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक, हम इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो हम मैक्सिमम कॉमन नंबर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर से, वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं उसे निकालेंगे, बाकी टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे। क्लियर होगा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, इससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है 6p-12q। अब देखिए सबसे पहले 6p के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 into 3 into p। सेम यहाँ 12q के क्या फैक्टर बनेंगे, 2 into 3 into 2, यानी 2 3 जा 6 2 जा 12 इंटू क्यू। ठीक है, मैं इसलिए इस टर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको इजी हो जाए। जैसे यहाँ 2 और 3, ये क्या हो गया, हमें कॉमन मिल गया। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 3 जा 6। तो 6 को मैं बाहर निकाल दूंगा। अब यहाँ बचा क्या, p। ठीक, साइन जो है वही रखेंगे, माइनस यहाँ क्या बचा, 2q। तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। ठीक, आप चाहे तो इसको और बेटर वे से ऐसे कर सकते हैं। देखिए जैसे तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 7a² प्लस 14a। ठीक, तो देखिए 7a² को क्या मैं लिख सकता हूँ, 7 into a into a। ठीक है, प्लस 14 को क्या लिख सकता हूँ, 2 into 7 into a, है कि नहीं। अब इन दोनों में, इसको मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 7 और एक ए। देखिए यहाँ भी 7, यहाँ भी ए, तो मैंने सिंपली क्या किया, 7a बाहर निकाल लिया। ठीक, अब मैंने 7a दोनों में से बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या, एक ए बचा यहाँ पर, प्लस यहाँ क्या बचा, 2। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, पहले मैं बेसिक से चलता जा रहा हूँ, धीरे धीरे हम कॉमन निकाल रहे हैं। ठीक, तो इससे आप धीरे धीरे डायरेक्ट करना सीख जाएंगे, है ना। अब जैसे फोर्थ पार्ट देखिए इसका, फोर्थ पार्ट है हमारा -16z प्लस 20z³ ठीक, देखिए यहां पर फिर मैं करता हूं 16z या -16z, यहां से मेरा कॉमन क्या आएगा, 2 की पावर 4 होता है ना 16, 2 into 2 into 2 into 2 into z, है ना। और मैं 20z³ को क्या लिख सकता हूं, 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा इंटू जेड। अब इसमें कॉमन क्या है, यहां से 2 और 2, 4 कॉमन आ गया, यहां से एक जेड कॉमन आ गया। तो बेसिकली 2 2 जा 4 और जेड, यानी 4z कॉमन आ गया, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। 4z बचा क्या ऊपर, 2 2 जा 4, और यहां क्या बचा देखिए 5z²। अब यहाँ ये प्लस का 5z²। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं ये माइनस नहीं निकालता, इसके साथ माइनस भी था ना,
माइनस नहीं निकालता हूं, माइनस एज इट इज लिखेंगे और ऐसा बनेगा आंसर। अगर मैं यहाँ से माइनस भी कॉमन निकाल लूं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4z, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस चला गया तो ये प्लस का हो गया, तो यहां से भी माइनस जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, अगर एक माइनस चला जाता है तो ये प्लस का नहीं रहेगा, माइनस का हो जाएगा, 5z²। तो ये आपका ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, बिल्कुल डाउट नहीं रखना है अपने दिमाग में, ठीक है। माइनस प्लस निकालना मैं और आगे समझाऊंगा, जब और आगे हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक हो गया, चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है 20l² m प्लस 30al m। ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 20l²m, इसका फैक्टर क्या आएगा, 2 5 जा 10 2 जा 20 इंटू एल इंटू एल इंटू एम। सेम यहाँ 30al m का फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 5 2 5 जा 10 3 जा 30 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको एज अ फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू एल इंटू एम, ये इसके फैक्टर, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन पुट कीजिए, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू ए इंटू एल इंटू एम, इसको किया। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 2 और 5 2 और 5, और यहाँ एल एम एल एम, तो बेसिकली मैं इनको निकाल लेता हूं तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 इंटू एल इंटू एम, इतना बाहर निकल गया। ठीक, अब बचा क्या, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, ये बचा 2 और एल। ठीक, तो 2l प्लस यहां से ये एल एम चला गया, बचा क्या 3 और a, है ना, तो प्लस 3a। ठीक हो गया, ये डबल ब्रैकेट रखने की अब जरूरत नहीं थी, अब रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहां से क्या बना हमारा, 2 5 जा 10 एल एम ब्रैकेट में 2l प्लस 3a, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। एकदम आपके दिमाग में क्लियर होता जा रहा होगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके दिमाग के डाउट्स खत्म होते जा रहे होंगे, है ना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा सिक्स्थ पार्ट क्या है, 5x² y माइनस 15xy²। ठीक, इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, चलिए तो जरा देखिए, इसको मैं क्या लिखता हूं, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस इसको क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 5 15 होता है, इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। क्लियर हो गया। अब इन दोनों में देखिए 5x 5x, एक y यहां पर एक y यहां पर, बाकी कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, दिख रहा है आपको, तो मैंने यहां से निकाल दिया 5 इंटू एक्स इंटू वाई, बचा क्या, यहां सिर्फ बचा x और यहां क्या बचा माइनस 3y। तो आपका आंसर क्या बना, 5xy और x माइनस 3y, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, चलिए करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c। 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 5, a² को a² ही लिख रहा हूं क्योंकि मुझे a b और c में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, खाली एक्सप्रेस करके क्यों लंबा करना है। ठीक, माइनस 15 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 इंटू b², है ना, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 इंटू c²। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, 5, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, क्या इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, नहीं। ठीक है, अगर किसी को दिख रहा हो तो कमेंट करना जरा, मैं उसको भी देखूं। तो ये 5 हमारा कॉमन निकल गया, बचा क्या, 2a² माइनस यहाँ क्या बचा, 3b² प्लस 2 2 जा 4c²। क्लियर होगा। अब आपको ये कठिन नहीं ही लग रहा होगा इतने क्वेश्चन देखने और करने के बाद, है ना। सेम एट्थ पार्ट करते हैं इसका। एट्थ पार्ट है हमारा माइनस का 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4a² है ना, प्लस का 4ab माइनस का 4ca। यहां आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर यहां तक आप वीडियो में बने रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए यहाँ पर 4 और ए, 4a 4a, तीनों में 4a कॉमन दिख रहा है, तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, 4a को निकाल लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, एक a बच गया, यहाँ क्या बचा, एक b बच गया, और यहाँ क्या बचा, एक c बच गया। साइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो ये माइनस का a बचा है, ये प्लस का b और ये माइनस का c ही बचा है, तो ये आपका हो गया कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत नहीं होगी, a इंटू ए था, एक a निकल गया, एक a बच गया, पूरा पूरा 4 हमने निकाल दिया इसमें से। अब देखिए अगर मैं यहाँ से माइनस का 4 निकालता, तो ये माइनस यहां से निकल गया, तो यहाँ सिर्फ a बचता। ठीक, अब मैंने माइनस निकाला है यहां से, तो मुझे बाकियों से भी माइनस निकालना पड़ेगा। तो यहां से ये माइनस चला गया तो साइन चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है, माइनस निकल गया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस b, और यहां से भी निकल गया तो ये माइनस का प्लस c। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं इस क्वेश्चन के, लास्ट 2 पार्ट्स। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड और एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ आपको डाउट तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखिए एक्स वाई जेड यहाँ भी, एक्स वाई जेड यहाँ भी, एक्स वाई जेड यहाँ भी, तीनों में एक्स वाई जेड कॉमन है। डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्स वाई और जेड तो तीनों में था, हमने निकाल लिया। यहाँ से एक्स वाई और जेड निकल गया, यहाँ 2 एक्स था, एक एक्स तो निकल गया, बचा क्या, एक एक्स बच गया, प्लस यहाँ 2 वाई था, एक वाई निकल गया, एक बच गया, तो यहाँ भी एक बच गया, और सेम यहाँ एक जेड बच गया। ठीक है, हमने डायरेक्टली करने की कोशिश की है इस बार। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो ये 10th क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, और आप कहोगे तो फिर मैं उसको भी एक्सप्रेस कर ही दूंगा। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, यही हमारा क्वेश्चन है ना। एक्स वाई जेड, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, जेड है, अभी गलत हो जाता है। ठीक, तो इन दोनों में एक्स वाई तो है, चलो इसको मैं पूरा एक्सप्रेस करता हूं ताकि आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। तो देखिए a इंटू एक्स इंटू वाई प्लस बी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ एक एक्स, यहाँ भी एक वाई, यहाँ एक एक्स एक वाई, एक एक्स एक वाई। ठीक, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो सिंपली ये निकाल लो, x और y निकल गया, बचा क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम कल करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है और इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। कोई कमेंट करना चाहता है तो प्लीज आप अपने रिव्यू कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।